प्रोबेबिलिटी, आज का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता ऑल कंपटीशन एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। एसएससी में थोड़ा कम पूछता है, अभी सिलेबस में डाल दिया है एसएससी में, रेलवे एनटीपीसी सब में पूछता है। बोर्ड एग्जाम में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम जो होता है, बोर्ड एग्जाम उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कर लेने पर प्रायिकता, क्लास 10th का प्रायिकता कर लेने के बाद लगभग 10 से 12 नंबर बन जाता है ऑब्जेक्टिव मिला के। जैसे अभी के सिनेरियो में 100 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन 200 क्वेश्चन पूछा जाता है। 200 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का, कहने का मतलब यह है कि 100 नंबर मार्क्स का होता है। मार्क्स तो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का ही मार्क्स होता है, लेकिन आपको 200 में से 100 बनाना रहता है, 100 नंबर का बनाना रहता है। तो कहने का मतलब कि पहले प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन आता था, सपोज दैट ऑब्जेक्टिव मिला के, अब क्या होगा 10। तो आपको प्रोबेबिलिटी आ रहा है तो 10 नंबर ऐसा ही कर लीजिएगा। तो अब हम आज पढ़ाएंगे प्रायिकता। कोई पूछ दे सर प्रायिकता से क्या समझते हैं, मतलब प्रायिकता क्या होता है। तो जैसे मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है, पॉकेट में 100 रुपया है, किसी ने 10 रुपया मांग दिया तो संभावना है हम दे देंगे। लेकिन मेरे पास 100 रुपया है और किसी ने 110 रुपया मांग दिया तो संभावना है कि हम उसे दे नहीं पाएंगे, तो 100 रुपया ना देंगे, 10 रुपया एक्स्ट्रा, तो असंभव हो गया। तो संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं कि कितना % चांस है कि हम उसको 10 रुपया देंगे। तो देखो जैसे 100 रुपया है, उसमें हम 10 रुपये दे दिए, यानी कि 10% चांस है, 10% चांस है कि हम उसको 10 रुपये दे देंगे। 100 रुपया है तो 10% 10 अपने हिस्से का 10% हम उसको दे देंगे। तो प्रायिकता का मतलब यही होता है कि जो मांगे उसको संभावना यानी अपेक्षा करके मांगे कि हाँ 100 रुपया, सर के पास 100 रुपया है, 10 रुपया हम मांगते हैं, दे देंगे सर, क्योंकि सर के पास पॉकेट में 100 रुपया है। तो इसी को प्रायिकता बोला जाता है। प्रायिकता मतलब होता है संभावना कि कितना संभावना है कि सर 10 रुपया दे देंगे, ठीक है, यही हो गया प्रायिकता। अब प्रायिकता में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, यानी महत्वपूर्ण तथ्य होता है। वो तथ्य इसी से निकलता है, फार्मूला से ही निकलता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दाएं बाएं जा सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको प्रोबेबिलिटी हम समाप्त नहीं कर दी, आपको उसके बाद प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है। अब रहा बात की सर प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाइए। तो देखिए इसमें होता है ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, ठीक है, इवेंट मतलब घटना, यानी मेरे पास 100 रुपये है, एक घटना है, कहने का सेंस समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एनी देते हैं, ई बड़ा दे दीजिएगा। एनी मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, यानी आपका जो रिक्वायरमेंट क्या है, कितना 10 रुपये का रिक्वायरमेंट था, तो ये रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हिंदी में क्या हो गया, आवश्यकता कितने की था, आवश्यकता कितने का था, ठीक है। उसके बाद होता है एनएस, एनएस मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी मैक्सिमम आपके पास कितना रुपया है, मैक्सिमम रुपया, ऐसे दे दीजिए। पूरा लिखना है तो MAX IMUM मैक्सिमम, ठीक है, चाहे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैक्सिमम आपको कितने रुपए की आवश्यकता है, सॉरी मैक्सिमम आपके पास कितने रुपया है, यानी कि 100 रुपया है, उसमें से रिक्वायरमेंट कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है एनी बटे एनएस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बटा मैक्सिमम। अब इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, क्या सर अंग्रेजी बता रहे हैं, नहीं हिंदी में बताएंगे। अंग्रेजी में बस 2 लेटर लिखिएगा, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है, तो हम लोग लंब बटा कर्ण तो बोलने जाते नहीं है, P बटा H बोलते हैं, है ना, P बटा H बोलते हैं, लंब बटा कर्ण तो बोलते नहीं है। उसी तरह इसमें हम बताएंगे कि अब इसका हिंदी क्या होता है। तो कोई पूछे प्रायिकता बराबर तो क्या बोलेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। अनुकूल यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। इसी को लिखते हैं अंग्रेजी में P बराबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। उतना नहीं समझना है, P मतलब प्रायिकता बराबर एनी बटा एनएस, यानी रिक्वायरमेंट अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या, यानी टोटल संख्या, कुल संख्या यानी टोटल। जैसे P
प्रायिकता निकालना हो, मेरे पास 100 रुपया है, यानी कि क्या NS बराबर कितना हो गया 100 सिंपल स्पेस, यानी मेरे पास कुल रुपया कितना है 100 रुपया, उसमें से 10 रुपया आपको आवश्यकता हुआ तो 1/10, यानी 10 रुपये में चांस है कि आपको 1 रुपया देंगे, तो 100 रुपये में कितना चांस है 10 रुपया देंगे। 10 रुपये में कितना दे रहे हैं एक 10 रुपये रहे थे, मेरे चांस है कि आपको 1 रुपये हम दे देंगे, तो 100 रुपये रहे थे कितना दे देंगे 10 रुपये दे देंगे, तो ये मेरा प्रायिकता हो गया 1/10 मेरा प्रायिकता होगा, 1/10 मेरा प्रायिकता होगा। अब देखिए 100 रुपया है मेरे पास अकाउंट में, अब 100 रुपये मांग दिए तो क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि हम 100 का 100 रुपये आपको दे दिए। तो इसी यहाँ पे क्या हो जाता है निश्चित घटनाओं की प्रायिकता क्या होता है 1 होता है, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। अब हम बोल दे कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, जैसे 100 रुपये है मेरे से 200 रुपये मांग रहे हैं, तो ये असंभव ही नहीं है, तो असंभव घटना की यानी हम देने के इच्छुक नहीं है, हम दे नहीं पाएंगे, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, तो आप समझ गए दोस्तों कि हम निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, इसलिए प्रायिकता हमेशा 1 से बड़ा नहीं होता है। दोस्त हम निकालेंगे कहीं भी निकालेंगे, कहीं भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप ही समझिए, एक बात ध्यान से समझिएगा, आपका क्या होता है P बराबर क्या होता है NE/NS होता है, NS होता है। जब टोटल हम नीचे रख देंगे, टोटल इसी में से कुछ भाग हमसे मांग करेगा, टोटल रख देंगे, कुल रख देंगे, उसी में से मांग करेगा, तो इसमें से मांग करेगा तो हमेशा 1 से कम आएगा, जो 1 से है हमेशा कम आएगा, 1 से हमेशा कम आएगा, 1 से हमेशा कम आएगा। क्यों, जैसे देखिए हमारे पास 100 रुपया है, तो इसी में से ना 10 मांग रहा है, 110 मांगता तब ना भागा देते थे, 1 से ज्यादा आता, अभी तो 1 से कम ही आएगा, 10 से को ना मांगेगा, न तो असंभव घटना है 0 हो जाएगा। तो हमेशा ये भी एक तथ्य बन गया, ये भी एक मतलब ऑब्जेक्टिव में आपका मार्क करेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो स्लो हो तो आप 1.5x पर देख सकते हैं, चाहे 2x पर देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होता है, 1 तक होता है। ठीक है, आपको भी मालूम है बट्टा में नीचे टोटल है, ऊपर में कम ही नहीं रहता है, तो बड़ा वाला से छोटा वाला में भाग दिया जाता है तो हमेशा छोटा आता है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिया जाता है बड़ा आता है। वो दोस्त प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं जो प्रायिकता है P जो है प्रायिकता या तो 0 या उससे बड़ा होता है, 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है, क्योंकि 1 से बड़ा होगा नहीं, 0 से बड़ा हो सकता है, या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रायिकता मेरा होता है, कहा जा सकता है प्रायिकता सबसे छोटी 0 होता है, प्रायिकता 1 से अधिक होता नहीं है, तो 0 से बड़ा या बराबर, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर, इसका मतलब होता है छोटा या बराबर, यानी P प्रायिकता पूछ रहे हैं, एक पूछते तो बोलते हैं कि 1 बड़ा या बराबर, तो प्रायिकता मेरा क्या हो गया 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर। तो ई मेरा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ई मेरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, ई प्रायिकता हो गया। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे दोस्त, जैसे मान जाते हैं 100 रुपये मेरे पास है, 10 रुपये मांगा, हम एक ही उदाहरण से आपको समझा रहे हैं, 100 रुपये मेरे पास है, 10 रुपये मांगा, तो 1/10 चांस है कि हम उसको दे देंगे, तो इसलिए किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक मतलब समझते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक यानी माइनस, ऋणात्मक नहीं होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, और देखिए मेरे पास 100 रुपये है, तो हम अपने आप में 100% है ना, उसी में से ना 10 रुपये मांगा है, तो 10% उसको दे दिए हैं, तो कोई भी प्रायिकता 100% से अधिक नहीं होता है। कोई बोल दे 75% प्रायिकता में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कोई कह दे 110%, तक कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 110% कितना 1 से अधिक नहीं हो गया,
कोई भी अपने आप में 100% होता है, यानी मेरे पास 1000 है तो हम अपने आप में 100% है। मेरे से 110% मांग कर दिया, यानी 100 रुपया ज़्यादा। 100% है, 100% का 1000 हुआ। देखिए 100% का 1000 हुआ, मेरे से 110% मांग कर दिया, 110%। तो 1000 का 110%, 10% कितना होता है? 100 रुपया होता है। 1100 मांग कर दिया, यानी असंभव मांग कर दिया। तो 110% कतई नहीं होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या की प्रायिकता क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरी बात की 100% से अधिक नहीं होता है, ठीक है। 100% से अधिक नहीं होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम मिटका रहे हैं। तो किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता 100% से अधिक नहीं होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। दो क्वेश्चन इसी को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 0%, 0, 1, 3 में 0.5, उसके बाद 4 में -1। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन, 1 में 2, 1, 3 में 0.5, 8, 0.8, 4 में 0.7। देखिए दोस्त, उसके बाद 3 नंबर इसी में क्वेश्चन दे देते हैं। 3 नंबर इसी में क्वेश्चन, 1 नंबर में, यानी 1 नंबर में 75%, 2 नंबर में 99%, 3 नंबर में 1, 4 नंबर में 110%। देखिए दोस्तों, हम समझाए हैं, उसी को बनाना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। जैसे 1 नंबर में क्या होगा? किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो हम लोग पढ़े हैं 0 बड़े या बराबर p, यानी प्रायिकता छोटे या बराबर 1, यानी 0 से बड़े या बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटे या बराबर होना चाहिए, और अपने आप में 100% होना चाहिए। तो लास्ट वाला क्वेश्चन के पास चलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन में 110% होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो 110% कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। उसके बाद बोलेगा 1 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे -1 होगा नहीं, ऋणात्मक प्रायिकता ऋणात्मक होता ही नहीं है, प्रायिकता ऋणात्मक होता ही नहीं। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन में भी ई नहीं हो सकता, 1 से अधिक होता नहीं। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा प्रायिकता हो गया, ठीक है। तो प्रायिकता का एक बार और रिवीजन करते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है, ऋणात्मक प्रायिकता नहीं होता है, 100% से अधिक प्रायिकता नहीं होता है। और दूसरी बात, प्रायिकता का मान जो वैल्यू जो है वो मतलब वेरीज करता है, यानी प्रायिकता 0 से बड़े या बराबर होता है, या 1 से छोटे या उसके बराबर होता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे अब क्या होता है। अब किसी भी घटनाओं की प्रायिकता, अब देखिए दोस्त, एक हम लोग पढ़े हैं P मतलब होता है संभव घटना की प्रायिकता ही निकालते हैं, संभव। अब प्लस P' मतलब असंभव, P' मतलब असंभव, यानी P पर बार दे दे या P' दे दे, बराबर 1। संभव और असंभव घटना की प्रायिकता, यानी घटित होने की प्रायिकता, इसको हिंदी में कहा जा सकता है। देखिए ऐसे लिखिएगा तो आसानी से लिखते हैं, न तो अंग्रेजी में लिखना है। तो घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, घटित होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता 1 होता है। जैसे घटित होने की प्रायिकता क्या हो गया? मतलब कि निश्चित घटना 1 हो जाए, नहीं घटित होने की प्रायिकता 0 हो जाए, तो 0 + 1 बराबर 1 हो गया। तो घटित होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? 1 होता है। तो इसी को हम लिखते हैं अंग्रेजी में P + P' = 1। यदि P घटना घटित होने की प्रायिकता, नहीं घटित होने की प्रायिकता निकालना हो तो 1 - P'। यदि घटित नहीं होने की प्रायिकता दिया हो, इसी से सब निकालते हैं, इसी से P रखे थे 1 - P' निकाला हो तो 1 - P, इसी से सब निकालते हैं। हो गया। और किसी भी घटना का घटित और नहीं घटित होने का प्रायिकताओं का योग निकाला जाए तो 1 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रायिकता का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट। और चलते हैं प्रायिकता में क्या क्या आता है। प्रायिकता में सबसे अच्छा आता है
प्रायिकता में बाकी सब आप निकाल लेंगे। और इंटर में जाना है तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ना है, यानी कि क्रमचय और संचय पे बनाना है। लेकिन क्लास 10th में और बाकी कंपटीशन एग्जाम में क्रमचय और संचय पे नहीं बनाना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें क्लास 10th क्लास में नहीं बनाना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे नहीं बनाना है, क्रमचय और संचय पे नहीं बनाना है। इसमें हम लोग बनाने का टेक्निक बताएंगे। एक फार्मूला इसमें होता है, एक ही फार्मूला याद रखिएगा, उसी पे सब चीज़ बनेगा। P बराबर NE बटे NS, यानी समझ रहे हैं, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी बराबर इवेंट ऑफ नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। P बराबर NE बटे NS। अब इसमें तीन चीज़ को महत्वपूर्ण तथ्य है, तीन चीज़ रखिएगा। एक में सिक्का, एक सिक्का भी उछाल सकते हैं, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का, 6 सिक्का को उछाला जा सकता है। दो में एक में सिक्का, दो में होता है पासा, जिसको अंग्रेजी में डाइस बोलते हैं, इसको क्वाइन बोलते हैं। क्वाइन मतलब सिक्का होता है, अंग्रेजी वर्ड क्वाइन है, क्वाइन मतलब सिक्का होता है। पासा यानी डाइस मतलब पासा होता है। पासा को फेंकते हैं, जो लूडो का छक्का होता है, लूडो का गोटी होता है, उसको डाइस बोला जाता है। लूडो का गोटी होता है, उसको डाइस बोला जाता है। ये भी एक डाइस उछाल सकते हैं, 2 उछाल सकते हैं, 3 उछाल सकते हैं, 4 को उछाल सकते हैं, 4 को फेंक सकते हैं। तीसरा नंबर आ जाता है कार्ड, यानी कार्ड मतलब ताश का गड्डी, जो बुढ़े लोग खेलते हैं, बचपन में आप भी खेले होंगे। ताश का जो जुआ होता है वो ताश हो गया, ठीक है। तो तीन चीज़ों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ भी देखेंगे। लाल हरा गेंद थैली में रख दिया जाता है, वो सब भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सिक्का, पासा और कार्ड, ताश को देखेंगे। ये तीनों चीज़ पे ध्यान देंगे। अब दोस्तों एक सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं। एक सिक्का को उछालने पे, एक सिक्का को जब उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है। तो देखिए दोस्त, एस यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसको सेट बोलते हैं। तो क्या क्या आ सकता है, एक सिक्का को हम उछाले, टस किए तो या तो मेरा हेड आ सकता है या तो मेरा टेल आ सकता है। इसको सैंपल बंद कर दें तो NS बराबर क्या हो गया, या तो मेरा हेड हो गया, या तो NS बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। NS बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। या तो हेड आएगा 1 या तो टेल आएगा, उछाले या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2। अब बोलेगा एनी पूछेगा, एनी उसको पूछने क्वेश्चन पूछेगा क्या कि हेड आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड यानी कि एच यानी कि शीर्ष, हेड को शीर्ष बोला जाता है। हेड आने की प्रायिकता क्या है, आने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है दोस्तों। पी बराबर क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, एनी बटे NS। तो यहाँ टोटल तो दे देना है, टोटल कितना है, 2 है। इसको 2 को तो हमेशा देना है, हेड या तेल 2 हो गया। एनी क्या हो गया तुम्हारा, हेड एक ही बार ना आ सकता है, 1/2 आंसर। तेल आने की प्रायिकता पूछ देते 1/2 आंसर, क्योंकि एनी बटा NS। तो तेल आने की प्रायिकता क्या होगा, एनी बटा NS, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एनी बटा NS इज इक्वल टू 1/2 आंसर। ये हो गया। एक सिक्का को उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या तेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, तेल आने की प्रायिकता 1/2। यही हो गया मेरा एनी बटा NS। फिर बोल दे कि अब बोले 2 सिक्का को उछाला जाता है। तो दोस्त सबसे पहले एनी NS 2 सिक्का को उछाला जाता है। 2 सिक्का, एक सिक्का को उछाले, 2 सिक्का को उछालने पर 2 सिक्का को उछालने पर एस क्या हो गया, यानी सैंपल स्पेस क्या हो गया, यानी क्या क्या आ सकता है। तब देखिए ये पहले का सिक्का हो गया, ये दूसरी का सिक्का होगा। लिखेंगे या तो हेड आ सकता है दोनों पे, 2 सिक्का लिए एक साथ उछाले, साइमल्टेनियसली बोला जाता है, शायद अंग्रेजी में कुछ बोला जाता होगा, सॉरी दोस्त। जैसे 2 सिक्का का है, दोनों को एक साथ उछाले तो एक पहिलका पर भी हेड आ जाए, दूसरी का पर भी हेड आ जाए। आप बोलिएगा नहीं सर पहिलका पर मेरा हेड आया, दूसरी का पर मेरा तेल आया, ठीक है। फिर कहिए नहीं सर पहिलका पर मेरा तेल आया, दूसरी का पर मेरा हेड आया। उसके बाद कहिएगा फिर दोनों सिक्के एक साथ उछाले, कहिएगा सर दोनों पर मेरा तेल ही आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, यानी टोटल हो गया। यानी हम शुरू में बताएं मेरे पास 100 रुपया हो गया, उसमें से ना 10 रुपया मांग रहे हैं, यानी मेरे पास NS हो गया 4 हो गया। NS बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। NS बराबर मेरा 4 हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ई चारों में हम फेंकेंगे, ई चारों के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, यानी कि या तो हेड आएगा या तो हेड तेल आएगा या तो तेल हेड आएगा या तो तेल आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। अब क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन
देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा, एनी बटे एन एस, एन एस बराबर 4 दे दिया, बोले कि दोनों पर समान परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों पर दो सिक्का को उछालने पर। क्वेश्चन आपका ए रहेगा, सुन लीजिए, क्या कि लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आप लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। दो सिक्का को उछालने पर दो समान परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी, दो समान परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या हो, दो समान परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो P बराबर देखिए दो समान या दोनों पर समान, दो समान यानी हेड हेड ही आए या तेल तेल आए, तो एक हुआ एगो दो हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दोनों पर समान परिणाम कौन कौन सा हो सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है या तो तेल तेल आ सकता है। तो P बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, एनी बटे एन एस। तो एनी तुम्हारा क्या हो गया, आपको भी मालूम है, एनी तुम्हारा क्या हो गया, एनी तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो गया, एगो दो गो, यानी कि पूछ रहा है 2/4 = 1/2। ये आपका प्रायिकता का आंसर हो गया, ठीक है। ये प्रायिकता का आंसर हो गया। अब बोले कि नहीं, अब बोलेगा कि तेल तेल आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड हेड आने की प्रायिकता क्या निकालेंगे, P बराबर एनी बटे एन एस बराबर 1/4 आंसर कहेगा। हेड तो 1/4 आंसर कहेगा, पहिलका पर हेड दूसरी का पर तेल 1/4 आंसर कहेगा। कम से कम एक हेड होना चाहिए, बोले कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो, एटलीस्ट अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक हेड मतलब शीर्ष, आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो कम से कम एक हेड, या तो दोनों पर कम से कम बोला है, दोनों पर आ जाए बहुत अच्छा, यानी कि आपको 5 रुपया मिलेगा कम से कम, 10 रुपये मिल जाए तो मेरे लिए तो और अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वही 5 रुपये तो कम से कम मिलेगा ही, यानी अगर किसी शादी ब्याह में जाते हैं दोस्त, तो बोलेंगे कि एक मिठाई का डिब्बा तो कम से कम मिलेगा ही, 2 डिब्बा मिल जाए तो और कितना खुश हो जाते हैं। उसी तरह कम से कम एक हेड इस पे है, 2 मिल जाए तो और अच्छा, कम से कम एक इस पे है, दूसरे नंबर कम से कम एक इस पे है। तो क्या लिखेंगे, P बराबर क्या होता है मेरा फार्मूला, बस वही सेम फार्मूला, P बराबर एनी बटे एन एस। एनी आपका रिक्वायरमेंट कितना है, यानी कि 3 है, और टोटल को नीचे लिखते ही है, एनी बटे एन एस मेरा आंसर हो गया। प्रायिकता समझ में आया, दो सिक्का का उछालने पर भी समझ में आ गया। अब बोले कम से कम एक तेल आने की क्या प्रायिकता होगी, कम से कम 2 तेल आ जाए, वही कहानी, वही 2 तेल आ जाए तो बहुत अच्छा था, 1 हो 2 हो 3 हो, फिर भी 3/4 आंसर यही होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, अब 3 सिक्का को उछालते हैं, 3 सिक्का के एनएस मतलब समझ जाइएगा, संभव परिणाम की संख्या। अब बोले कि 3 सिक्का को उछाला जाता है, 3 सिक्का को उछालने पर, उसके बाद प्रायिकता पूछेगा, सिक्का को उछालने पर। अब देखिएगा संभव परिणाम, ये से देखिएगा क्या क्या आ सकता है, इस सेट दे दिए, ठीक है। अब देखिए इस पे पहिल का सिक्का, इस पे दूसरी का सिक्का, इस पे तीसरी का सिक्का, यही ना दोस्त देंगे। तो पहिल का पर आप बोलिएगा सर पहिल का पर भी हेड आया, दूसरी का पर भी हेड आया, तीसरी का पर भी हेड आया, ठीक है हम मानते हैं। अब कहिएगा नहीं सर पहिल का पर हेड मेरा था, दूसरी का पर भी हेड था, तीसरी का पर मेरा तेल था, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद कहिएगा नहीं सर मेरा पहिल का पर हेड आया, पहिल का पर हेड आया, 3 सिक्का एक साथ उछालेंगे, 1 2 एक और लेंगे, तीनों को एक साथ फेंकेंगे, तो 3 सिक्का, पहिल का पर हेड आया, दूसरी का पर तेल आया, तीसरी का पर तेल आया, ठीक है। उसके बाद कहेंगे सर पहिल का पर तेल आया, दूसरी का पर भी तेल आया, तीसरी का पर तेल आया, ठीक है। फिर कहेंगे सर पहिल का पर तेल आया, दूसरी का पर भी तेल आया, तीसरी का पर हेड आया, ठीक है। पहिल का पर तेल आया सर, दूसरी का पर हेड आया, तीसरी का पर हेड आया, ठीक है। उसके बाद कहिएगा नहीं सर पहिल का पर मेरा तेल था, दूसरी का पर हेड था, तीसरी का पर भी तेल था, ठीक है। पहिल का पर सर हेड था, दूसरी का पर तेल था, तीसरी का पर हेड था, ठीक है। और उसके बाद सेट को घेर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एन एस बराबर पूछते हैं, तो एन एस बराबर देखिए दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, एन एस बराबर मेरा क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। एन एस बराबर 8, यानी टोटल मेरा कितना आ सकता है 8। आप भी 3 सिक्का लीजिए, उछाल के देख लीजिए, इसी में से कोई आएगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। ये गारंटी है, चैलेंज है, क्योंकि संभावना यही है, बस संभव परिणाम यही है, एन एस बराबर 8, यानी संभव परिणाम 3 सिक्का को उछालने पर कोई संभव परिणाम पूछ दे तो 8। अब देखिए दोस्त बोलेगा कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/8 आंसर। अब देखिए दोस्त इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अब कुछ देर 3 सिक्का के उछालने पर हेडिंग रहे, अब बोले कि तीनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी,
तीनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी, आप देखिए दोस्त, प्रायिकता, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता होगी। देखिए दोस्त, वीडियो को तेज करके देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन लिखने का मन ना हो। फॉर्मूला पढ़े हैं P बराबर NE/NS, NE/NS हमको हमेशा मालूम है कि सबसे टोटल होता है 8। आप भी देखे हैं दोस्त, देखिएगा कभी भी नहीं है ऋणात्मक, कभी नहीं मानेगा, कभी भी एक से अधिक मान नहीं होगा, भागा देके देख लीजिएगा। कहेगा तीनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, 1/8 आंसर। बोलेगा तीनों पर तेल आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड मतलब शीर्ष, एच से डिनोट करते हैं। तो बोल दे कि तीनों पर तेल आने की क्या प्रायिकता होगी, सर तीनों पर तेल यही ना हो सकता है, इसके अलावा किसी पर तीनों पर तेल आएगा तो एगो होगा। आपको टोटल कितना है, 8 होता है, 1/8 ही भी आंसर। अब बोलेगा कि फिर बोल सकता है तीनों पर समान परिणाम आने की क्या प्रायिकता होगी, तो तीनों पर या तो हेड हेड हो सकता है या तो तेल तेल हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तीनों पर समान परिणाम तो क्या लिख देंगे, P बराबर NE/NS। तो NS तो हमारा हमेशा 8 होगा, और तीनों पर समान परिणाम यानी तीनों पर समान परिणाम आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 2/8 यानी 1/4 आंसर। अब बोल दे, अब आपका बोल दे कम से कम, फिर आ जाते हैं हम, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, कम से कम तीनों पर, वो बोलेगा तीनों पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, एक हेड, अपना हिंदी बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, तीनों पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। और फिर हम बता रहे हैं दोस्त, तीनों को बोला है मतलब किसी पर भी एक हेड आ सकता है, ठीक है। एक मिठाई मिल जाए तो बहुत अच्छा, किसी शादी ब्याह में गए, एक डिब्बा मिल जाए तो बहुत अच्छा, 2 डिब्बे मिल जाए तो उससे भी अच्छा, 3 डिब्बे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, खाने में मजा आ जाएगा। तो एक हेड, 3 हेड चलेगा, एक हेड, इसमें भी एक हेड, इसमें भी एक हेड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी सब में एक एक हेड आ सकता है। देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 2 हेड, 2 आ जाए कोई बात नहीं, एक हेड, कम से कम एक हेड बोल दिया तो कम से कम एक हेड यानी कम से कम एक शीर्ष यानी एच आने की क्या प्रायिकता होगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, फिर वही चीज लिख रहे हैं, P बराबर NE/NS, NS हमेशा तो 8 होगा, इसमें तो कोई चेंज है नहीं 8। उसके बाद NE तुम्हारा क्या हो गया, 7/8, 7 हो गया, वो तेल तेल को छोड़ेंगे बाकी। उसी तरह पूछेगा तीनों पर कम से कम एक तेल आने की क्या प्रायिकता होगी, एक हेड वाला छूट जाएगा, 7/8 आंसर, ठीक है। उसके बाद बोलेगा तीनों पर एक हेड आने की, तीनों पर बोलेगा, और इसके बाद हम बताएंगे P' वाला बराबर। तो अब दोस्त इससे निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन पे चलते हैं, समराइज हम लोग करते हैं, कंक्लूजन पे चलते हैं दोस्त। इससे आगे कुछ पूछता नहीं है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इससे आगे कुछ नहीं पूछता है। बोर्ड एग्जाम 12 को छोड़कर, 12 में केवल परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पर बनेंगे। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये रहता है। जैसे कोई पूछ दे सर कि संभव परिणाम हमको बताइए, अब आपको समझ में आ गया कि यदि एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का लिख दे रहे, एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं तो NS बराबर मेरा क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। एक सिक्का को उछालने पे 2 सिक्का उछालते थे, 2 सिक्का उछालते थे तो NS बराबर मेरा क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। देखिए पिछला पीछे बैक करके देख लीजिएगा, NS बराबर 4। 3 सिक्का उछालते थे तो मेरा NS बराबर क्या आ रहा था, 8। अब इससे ज्ञात होता है कि कोई पूछ दे एक सिक्का उछालने पर संभव परिणाम कितना होता है, 2 बोल देंगे, S बराबर NS बराबर। तो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, एक सिक्का को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या 2, 2 सिक्का को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या 4, 3 सिक्का को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या 8। अब देखिए एक वो टेक्निक है याद करने का टेक्निक, याद करने का टेक्निक। यदि एक सिक्का को उछालना है तो 2 देना है, या तो हेड तेल आएगा, एक सिक्का को उछालना है पावर 1 यानी 2 गुने 2 यानी पावर 1, 2 आंसर। 2 सिक्का को उछालना है तो पावर 2, तो 2 गुने 2, ये स्क्वायर है ना, तो सेम संख्या का 2 बार गुना करते हैं बराबर 4। 2 सिक्का को उछाला जाता है तो संभव परिणाम बता रहे हैं दोस्त। तो उसमें प्रायिकता पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता क्या। 3 सिक्का पूछ दे, 2 के पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना करते हैं 8, संभव परिणाम की संख्या 8। 4 सिक्का पूछ दे तो 2 के पावर 4 कर देंगे, यानी 4 को सिक्का, 4 सिक्का को उछाला जाता है, 2, ठीक है, हेड या तेल आता था। तो 2, एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 के पावर 1, 2 सिक्का को उछालते हैं, संभव परिणाम बता रहे हैं तो 2 के पावर 3, 3 सिक्का उछाल रहे हैं, 4 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 4 बार गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 16।
तो ऐसे 5 पूछेगा तो 2 के पावर 5, 6 सिक्का उछालेगा तो 2 के पावर 6, ऐसे आंसर हो जाता है। तो कोई भी संभव परिणाम पूछे तो बता सकते हैं, 1 सिक्का को उछालने पर 2 के पावर 1, 2 सिक्का को उछालने पर 2 के पावर 2, 3 सिक्का को उछालने के पर 2 के पावर 3। और 2 के पावर 3 का मतलब समझिए, खूब बेसिक से बता रहे हैं, यानी 2 का 3 बार गुना होता है, यानी 8 आंसर। ठीक है, समझ गए। अब सिक्का वाला हो गया, किताब से भी थोड़ा बनवा देंगे। अब सिक्का वाला हो गया, अब चलते हैं हम पासा के पास। ठीक है, पासा यानी डाइस के पास चलते हैं। डाइस क्या होता है? ठीक है, पासा। अब बोलेगा एक पासा को फेंका जाता है या एक पासा को उछाला जाता है? एक पासा को फेंका जाता है या उछाला जाता है? जैसे लूडो खेलना है, एक पासा को फेंके, डाइस यानी एक पासा को फेंका जाता है या उछाला जाता है, जो भी बोले उछाला जाता है। तो NS बराबर क्या होगा? तो पहले एस बराबर, सेट बराबर क्या क्या आ सकता है देखिएगा। सेट बराबर एस बराबर सेट बराबर, देखिए या तो 1 मेरा होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है, या तो 4 होता है, या तो 5 होता है, या तो 6 होता है। तो NS बराबर हम बोल सकते हैं, NS बराबर यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेन, यानी मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6 तक। 1 2 3 4 5। इस 6 को नहीं लिखे हैं, टोटल को काउंट किए हैं, टोटल को काउंट करके 6 लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपके पासा पर फेंकते हैं, जो पासा रहता है लूडो का, जो डाइस रहता है, पासा रहता है, लूडो खेलते हैं, इसे पासा को फेंकते हैं, तो यही ना लिखा रहता है, या तो 1 रहता है, या तो 2 रहता है, ऐसा ही ना रहता है, या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 6 रहेगा, ऐसा ही ना लिखा रहता है। उसी को तो लिखिए 1 2 3 4 5 6। तो NS बराबर 6। अब वो बोलेगा कि किसी को पासा के फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? देखिएगा दोस्तों, पहले 1 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/6। 2 आने की क्या प्रायिकता होगी? NS बराबर 6 है, ऊपर 1/6 2/, वो भी बताइए। सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? आने की क्या प्रायिकता होगी? सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? अब देखिए दोस्त, हम लोग सम संख्या का पढ़े हैं, जिस इकाई अंक के अंत में इकाई सम संख्या वो 2 का डिविजिबल बता रहे थे, जिसका जो संख्या 0 2 4 6 8 होता है वो सम संख्या बोला जाता है। 0 2 4 6 8 को सम संख्या बोला जाता है। 0 तो है नहीं, 2 है, 4 है, 6 है, कितना हो गया? 3 गो। तो NE बराबर कितना हो गया? 3 गो। तो P बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं NE/NS, हम लोग पढ़े हुए हैं। NS कितना हो गया? 6। टोटल कितना है? 6। NE यानी 3 गो का जरूरी है, 1 2 4 6, 3 गो का जरूरी है, यानी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह पूछ दे कि विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, यहाँ पे पूछ दे विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो फिर NE/NS। अब विषम संख्या कौन सा हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 तो है नहीं, 9 तो है नहीं, फिर 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 आंसर। तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/2। विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब बोलेगा नहीं, 1 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1 आने की क्या प्रायिकता होगी? हम एक पासा को फेंकें और 1 आने की क्या प्रायिकता होगी? एक और देखिएगा, 1 आने की क्या प्रायिकता होगी, इधर हम बताते हैं। 1 आने की क्या प्रायिकता होगी? 2 आने की क्या प्रायिकता होगी? 3 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1 आने की प्रायिकता। तो देखिए दोस्त, एक ही बार ना आ सकता है, तो P बराबर वही NE/NS। तो बनाने का टेक्निक, P बराबर 1/6 आंसर, ये मेरा आंसर। 2 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/6। ये नहीं, 2/6 नहीं लिखेगा। 3 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/6, क्योंकि एक ही बार ना 3 आएगा। लूडो का गोटी फेंकेंगे तो एक ही बार ना 3 आएगा। यदि दोस्त आपसे पूछ दे कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, यहाँ पूछ दे अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, आने की प्रायिकता, तो P बराबर NE/NS। तो NE तुम्हारा कितना होगा? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। हम लोग भी पढ़े हैं कि जो संख्या स्वयं से विभाज्य हो, एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 को छोड़कर, दो को छोड़कर नहीं, मतलब 2 जो रहता है वही। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ये याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया और मेरा 5 हो गया। तो ये भी कितना हो गया? NE/NS। NS कितना है? 6। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 3/6 बराबर 1/2 आंसर। ठीक है, अब बोलेगा कौन सी, इसी पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा रहेगा। NS बराबर 6 आ गया, NS बराबर 6। अब क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन आपका रहेगा 3 या 3 से अधिक आने की क्या प्रायिकता रहेगी?
एक पासा को फेंका जाता है, सीधे लिखा जाएगा एक पासा को फेंका जाता है, तो संभव परिणाम की संख्या NS बराबर 6। अब बोलेगा 3 या 3 से अधिक आने की क्या प्रायिकता होगी, अधिक आने की क्या प्रायिकता होगी, लिख लीजिएगा हिंदी, 3 या 3 से अधिक आने की क्या प्रायिकता होगी, तो P बराबर N/NS, P बराबर वहीं लिखेंगे N/NS, NS बराबर 6 हो गया। 3 या यानी 3 को तो मिठाई का डब्बा मिल ही रहा है, 3 से अधिक भी मिल जाए तो 3 4 5 6, 1 2 3 4 गो, तो 4/6 इज इक्वल टू 2/3 आंसर। अब इसी तरह पूछ दे 4 या 4 से अधिक, तो 3/6 1/2 आंसर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 5 या 5 से। अब बोलेगा 3 या 3 से कम आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 3 तो मिलेगा ही, या तो 2 आपको मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, या तो 2 भी मिल सकता है, या तो 1 भी मिल सकता है, तो 1 2 3 यानी 3/6 बराबर 1/2 आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसी तरह लिखना है। 3 से अधिक आने की क्या प्रायिकता होगी, 3/6। 3 या 3 से कम आने की क्या प्रायिकता होगी, 3 या 3 से कम। 3 या 3 से कम कह दे तो 3 को लपेट लेना है, 3 या 3 से अधिक कह दे तो 3 को लपेटना ही है। ठीक है, उसके बाद 6 आने की क्या प्रायिकता होगी, या 1 होगी। अब कोई पूछ दे कि एक पासा को फेंका जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, एक पासा को फेंका जाता है, 6 या 6 से कम आने की क्या प्रायिकता होगी, 6 या 6 से कम आने की क्या प्रायिकता होगी, आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी, 6 या 6 से कम। ये निश्चित घटना है, 6 या 6 से कम। 6 तो ले ही रहा है, या तो 5 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 3 2 1 आ सकता है। तो 6 या 6 से कम आने की क्या प्रायिकता होगी, तो P बराबर क्या होता है मेरा, N/NS। P बराबर क्या होता है, N/NS, N/NS। तो NS तुम्हारा क्या हो गया, 6 या 6 से कम, यानी 1 2 3 4 5 6। प्रायिकता को पासा को फेंका जाता है तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ सकता है, तो 6 या 6 से कम सब आ सकता है, यानी निश्चित घटना है, यानी 1 आंसर। 6 या 6 से कम आने की क्या प्रायिकता होगी, 1 आंसर। 6/6 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन हम आपके पिछला साल प्रीवियस ईयर से हम बता देते हैं। पूछा है किसी भी घटना की प्रायिकता P बराबर था 0 से बड़ा या बराबर है, 1 से छोटा या बराबर। किसी भी घटना की प्रायिकता, देखिए आपके ही किताब का है, 10th क्लास बोर्ड भारती भवन की किताब है, लेकिन आपका बोर्ड के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव कारगर है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, फिर 2 पासा उछालेंगे, फिर 3 गो पासा का बताएंगे। उसके बोल रहा है किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद किसी भी घटना, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, किसी प्रयोग में सरल घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, प्रायिकताओं का योग पूछ देते 1 होती है, एक सिक्के को उछालने पर पृष्ठ हेड आने की प्रायिकता 1/2 बताए हैं, तेल आने की प्रायिकता 1/2, किसी घटना की प्रायिकता और किसी नई घटना घटने की प्रायिकता +1 होता है, किसी एक घटना की घटने की प्रायिकता 0.5 है, 3.5 है। देखिए दोस्त, कोई पूछेगा सब बता दिए सर, किसी घटना की घटने की प्रायिकता यदि 0.35 दे दें, 3.5 घटने की प्रायिकता है। ठीक है, तो नहीं घटना पूछे, नहीं घटना तो क्या बताएं दोस्त, P बराबर हम क्या बताएं, घटने की बता दें, तब केवल लिखना है P मतलब घटने प्लस P' मतलब नहीं घटने बराबर 1। तो P घटने की प्रायिकता दिया है 0.35, ठीक है, प्लस P' निकालना है, P' निकालना है, ठीक है, बराबर 1। तो P' इज इक्वल टू, यानी नहीं घटने की प्रायिकता 1 घटाओ 0.35 इज इक्वल टू 0.65 आंसर। तो क्या करना है, घटने की प्रायिकता 0.35 दिया है, नहीं घटने की प्रायिकता 1 में से घटा लेंगे, 0.65 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी आंसर है, 1 में से घटा लेते हैं, इतना लेंदी कौन बनाएगा। यदि खेलने की प्रायिकता 0.62 है, बोल रहा है खेलने की प्रायिकता 0.62 है, तो नहीं खेलने की प्रायिकता, तो इसमें 1 घटाओ 0.62 कर देंगे तो कितना 0.38 नहीं आ जाएगा। यही तो मेरा आंसर होता है, इसके अलावा कुछ होता है, तो यही है। उसके बाद कोई भी NCERT कोई भी बुक, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का बुक निकाल लीजिए, हम थोड़ा रिवीजन करा देते हैं ना, बहुत फास्ट करा है। उसके बाद बोला है 2 पासे को फेंका जाता है तो संभव परिणाम, तो 2 पासा को अभी बताएंगे, संभव परिणाम कितना होता है, 6 का स्क्वायर कर देते हैं 36 हो जाता है, बताएंगे। एक थैले में एक लाल काली गेंद पीली गेंद रखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक थैला है, एक थैला में ये भी देखिएगा, ये भी प्रायिकता वाला है। एक थैला में एक लाल गेंद, लाल नीली पीली है, लाल नीली पीली गेंद है, तो पूछेगा पीली गेंद लाल गेंद की क्या प्रायिकता होगी, तो NS बराबर 1 2 3 गो ना गेंद है, तो NS बराबर कितना हो गया 3,
अब बोलेगा पी बराबर निकालेंगे एनी बटे एन एस। अब पूछ दे लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता है, तो 1/3 आंसर। उसके बाद नीली गेंद होने की क्या प्रायिकता है, 1/3 आंसर। पीली गेंद होने की क्या प्रायिकता है, 1/3 आंसर। तीनों का 1/3 होगा, 1/3 का एक ही बनाता है। बोलेगा लाल नीली होने की क्या प्रायिकता है, 2/3। नीली पीली होने की क्या 2/3, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद तीन दोस्तों का जन्मदिन समान है, 0.992 दिया है, तो असमान होने की क्या प्रायिकता होगी, एक में से घटा देंगे 0.008 आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक पासे को फेंकने पर ऊपर 2 अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 1/6। एक ही बार ना 2 आ सकता है, 1/6 आंसर। देखिए समझाया है उसी पे बनाना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। उसके बाद एक पासे को फेंकने पर 6 ऊपर नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 6 से ऊपर नहीं आने की, 6 से ऊपर नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 घटाओ 6 से ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, 6 से ऊपर 1/6, 1/6 में से 1 घटा लेंगे, 5/6 नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्त, बनाइएगा आपका बन जाएगा। उसके बाद फिर लिखा है 3 से कम अंक प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। एक पासा को फेंका जाता है और बोलेगा 3 से कम अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या आता था, 1 2 3 4 5 6 आता था। एन एस बराबर यानी एस बराबर 6 आता था, एन एस बराबर यहाँ 6 आता था। तो 3 से कम अंक यानी 3 याद नहीं लिखा है, 3 से कम 1 हो 1 2 हो, तो पी बराबर एन बटे एन एस 2 बटा टोटल नीचे लिखते थे 1/3 आंसर। इसी पे बनाना है। उसके बाद एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 6 से अधिक अंक असंभव घटना है, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, तो 6 से अधिक अंक आएगा नहीं, 0 आंसर। एक पासे को फेंकने पर 6 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 से कम अंक निश्चित घटना है, 1 आंसर। 6 या 6 से कम बोला है, 6 या 6 से कम बोला है, 6 या 6 से कम में मतलब 1 2 3 4 5 6, यदि 6 से कम बोलता था 1 2 3 4 5, तो 5/6 आंसर। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम की संख्या तथा ठीक 2 तेल होने की प्रायिकता, ये सब बता दिए हैं। उन 2 सिक्का को भी उछाल दिए। अब चलते हैं हम 2 पासा को फेंकने पे। 2 पासा को फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है तो संभव परिणामों की संख्या 6। अब 2 पासा को फेंकने पर 2 पासा को फेंका जाता है या उछाला जाता है, 2 पासा को उछाला जाता है या फेंका जाता है, तो तुम्हारा संभव क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो 6 का हम टर्न बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे देखेंगे। पहले का पासा पर 1 आ सकता है तो दूसरे का पासा पर भी 1 आ सकता है, पहले का पासा पर 1 आ सकता है तो दूसरे का पासा पर 2 आ सकता है, यानी पहले का छक्का दूसरे का छक्का, यानी लूडो गोटी खेलते हैं तो लूडो गोटी का छक्का, यानी पहले का पासा पर 1 तो दूसरे का पर भी 1, दूसरे का पहले का पर 1 तो दूसरे का पर 2, पहल का पर 1 दूसरे का पर 3, पहल का पर 1 तो दूसरे का पर 4, पहल का पर 1 तो दूसरे का पर 5, पहल का पर 1 तो दूसरे का पर 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहल का पर 2 आ गया सर, तो दूसरे का पर 1, पहल का पर 2 आ गया तो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, और देखिए टोटल 6 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36, टोटल एन एस बराबर तुम्हारा क्या हो गया, एन एस इज इक्वल टू 36, एन एस बराबर क्या हो गया 36। अब देखिए दोस्त 2 पासा को फेंका जाए, 2 यानी लूडो को गोटी जो होता है उसको फेंका जाए, लूडो को गोटी खेलने वाला नहीं, मतलब लूडो का जो छक्का होता है उसको 2 लूडो का छक्का को फेंका जाए, तो क्या आ सकता है, इसी 36 में से कोई आता है। फेंका, बोला कि सर हमको 6 6 आया, दोनों पर 6 आया तो दोनों पर 6 6, फेंका, बोला कि सर दोनों पर 1 आया, दोनों पर 1 हो गया, फेंका, बोला कि सर एक पर 2 आया दूसरे का पर 3 आया, 2 3 हो गया, मतलब फेंकने के बाद इसी 36 में से कोई आता है, यानी संभव परिणाम कितना है, जैसे हम शुरू में बताए थे, मेरे पास कितना रुपया है 100 रुपये, तो ये 36 को उसमें रहता है, उसी 36 में से फेंकने पे आता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ आता नहीं, तो एन एस बराबर आपका 36 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 36, यानी सैंपल स्पेस कितना हो गया 36, मैक्सिमम कितना हो गया 36।
टोटल कितना आ गया 36। यानी हम कोई प्रायिकता निकालेंगे पी बराबर एन ई बटा एन एस होता है, तो कोई निकालेंगे तो एन एस मेरा 36 हो गया, एन एस मेरा 36 हो गया, एन एस मेरा 36 हो गया। इसमें से ऊपर वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए दो पासा को फेंका जाता है तो संभव परिणामों की संख्या कोई पूछ दे तो 36। दो पासा को फेंकने पर, दो पासा को फेंका जाता है तो संभव परिणाम एस यानी एन एस बराबर पूछ दे तो 36, ठीक है। एक पासा को फेंका जाता है तो 6, दो पासा को फेंका जाता है तो 36, तीन पासा को फेंका जाएगा तो वो भी बताएंगे 216 होता है, ठीक है। अब देखिए ये तीन पासा को फेंकने के बाद, तीन पासा को फेंकने के बाद यानी व्यापारी सब खेलते होइएगा तो दो गो छक्का फेंकिएगा, उस पर या तो यानी डाइस फेंकिएगा, पासा फेंकिएगा तो 5 3 5 6 इसी में से कोई आएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि दोनों पर समान संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। दो पासा को फेंका जाता है, ठीक है, दो पासा को फेंका जाता है, दोनों पर देखिए दो ही पासा फेंका जाएगा, यहाँ तो सिक्का फेंक नहीं रहे। समान संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, समान संख्या आने की क्या प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो हम लोग फॉर्मूला पर है पी बराबर एन ई बटे एन एस, पी बराबर एन ई बटे एन एस। एन एस हमारा कितना हो जा रहा है 36, ठीक है। एन ई कितना हो जा रहा है, दोनों पर समान संख्या, एक एक समान संख्या है सर, एक एक समान संख्या है सर। उसके बाद एक दो अलग अलग है, दो तीन दोनों पर समान नहीं है, यानी पहिलका पर भी जैसे पहिलका पर एक आ रहा है, पहिलका पर हम आ रहे हैं, दूसरी का पर भी हम ही हैं। पहिलका पर एक है तो दूसरी का पर भी एक है, लेकिन इन दोनों में किसी में नहीं। पहिलका पर 2 है तो दूसरी का पर भी 2 है, पहिलका पर 3 है तो दूसरी का पर भी 3 है, यानी समान संख्या है। समान संख्या मतलब जान रहे हैं ना, मैंने हम 3 बारी तो तू 3 आओ, हम 4 बारी तो तू 4 आओ, यानी पहिलका पर 4 है दूसरी का पर 4, पहिलका पर 5 है तो दूसरी का पर 5, पहिलका पर 6 है तो दूसरी का पर 6, तो 6 बटा 36। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बटा 36 इज इक्वल टू 1/6 आंसर। यही हो गया, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बोले कि दोनों पर, ठीक है, अब दोनों दो पासा को फेंका जाता है, दो पासा को फेंका जाता है, तो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता तो 6 बटा 36 तो टोटल रहता ही है, 6 को टोटल आया है, 6 बटा 36 इज इक्वल टू 1/6 आंसर। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन पे बनाना है। अब बोला जाता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 1 होने की क्या प्रायिकता होगी, आने वाले अंकों का अंतर 1 आने की क्या प्रायिकता होगी। आप लोग अपने से ही बनाइएगा। देखिए आने वाले दो पासा को फेंका जाता है, अंकों का अंतर 1 हो, आने वाले अंकों का अंतर 1 हो, अंतर 1 होने की क्या प्रायिकता होगी, 1 होने की क्या प्रायिकता होगी, 1 होने की प्रायिकता निकालना है, यानी पी बराबर, तो सबसे पहले 36 तो नीचे लिख देंगे। अब एन ई बटा एन एस होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक अंतर 1 हो, तो इसमें अंतर 1 है सर। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से घटाएंगे नहीं, 4 में से घटाएंगे नहीं, 5 में से घटाएंगे नहीं, 6 में से घटाएंगे नहीं, इसका भी अंतर 1 है, ठीक है, इसका भी अंतर 1 है। देखिएगा दोस्त, इसमें से इसको घटाइए या उसमें से इसको घटाइए, तो इसमें हमको 2 को मिल गया, ठीक है, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, इसमें हमको 1 मिला, ठीक है, उसके बाद नहीं है। 3 में से 1 घटाएंगे या 4 में से 3 घटाएंगे, 2 इसमें मिल गया। इसमें देखिए या तो 4 में से 3 घटाएंगे या 4 में से 5 घटाएंगे, ठीक है। इसमें से देखिए अंतर 1 आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे, बाकी है नहीं, 5 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, ठीक है। इसमें आएंगे 6 में से 2, 6 में से 3 घटाएंगे नहीं, 6 में से 5 घटाएंगे, अंतर 1 आएगा। तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो 2 गो 5 गो, 5 गो 2 गो 7 गो, 7 गो 2 गो 9 गो, 9 गो 1 गो 10 गो। देखिए दोस्त 1 गो 2 गो 3 गो, उसके बाद 3 गो के बाद 3 गो 4 गो, यहाँ 4 गो, और ये वाला नहीं होगा सर, 4 गो 5 गो, ये वाला होगा 4 गो 5 गो, उसके बाद 6 गो 7 गो, उसके बाद 8 गो 1 9 गो और 1 10 गो। 10 बटा 36 इज इक्वल टू 5 बटा 18, 5 बटा 18 आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा। यानी दोनों पर जैसे हम दो पासा फेंके, ठीक है, दो पासा को फेंकते हैं, ठीक है, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। 1 का अंतर 1 घटाओ 1 करेंगे 0 आ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 में से 3 घटाएंगे, चाहे 3 में से 1 घटाएं 2 आएगा, लेकिन 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। इसमें आइएगा तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे ई हो गया, ई हो गया। ऐसे समझ रहे हैं, तो अंतर 1 होना चाहिए। अब बोलेगा, अब मेरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब आगे हम बता रहे हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं, वैसे एन एस बराबर 36 हो जाता है, ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिएगा आप लोग भी एन बराबर। अब बोल रहा है दो पासे ऊपर आने वाले अंकों का योग 13 होने की घटना। देखिए दोस्त, ऊपर आने वाले अंकों का योग 13 होने की घटना, 1 में 1 जोड़िएगा 2, अब 1 में 6 जोड़िएगा 7,
इसमें देखिए 6 2 8 सबसे मैक्सिमम इस लाइन में यही ना होगा। 6 3 9 4 6 10 5 6 11 6 6 12 13 आएगा नहीं, 13 असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। तो बोलेगा कि 13 आने की प्रायिकता क्या होगी? अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता 0 आंसर। अब बोल दे कि 12 या 12 से कम अंकों का योग 12 या 12 से कम आने की 1 1 2 यानी 6 6 12 लास्ट में इतना ही ना बना 6 6 12 उससे कम आने की प्रायिकता होगी तो ये निश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता हम लोग क्या पढ़े हैं? एक आंसर। निश्चित का क्या होता है? एक आंसर। 12 या 12 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी? एक आंसर। अब बोल रहा है ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 होने की घटना। देखो ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 होने की घटना क्या होगी? जो भारी क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं। 6 एक साथ यहाँ 8 नहीं होगा, 6 2 8 यहाँ 8 होगा, यहाँ 5 3 8 होगा, यहाँ पे देखिए 4 4 8 होगा, यहाँ पे देखिए 5 3 8 होगा, यहाँ पे देखिए 6 2 8 होगा, 1 2 3 4 5 तो 5/36 आंसर। एनी बराबर पी बराबर एनी बटे एन एस। एनी कितना हो गया? 5, एन एस कितना हो गया? 36 आंसर मेरा टोटल हो गया। एनी बटे एन एस 5/36 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। P बराबर एनी बटे एन एस। 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा। अब देखिएगा प्रायिकता पूछ रहा है, 2 पासा को फेंका जाता है, 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा। किसी भी पासा पर 5 नहीं आएगा। देखिएगा दोस्त, ये क्या है क्वेश्चन आपका है, मिटा देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। अब बोलेगा किसी भी पासे पर 5 नहीं आएगा। किसी भी, अब आपसे पूछ दे किसी भी पासा पर, पासा मतलब डाइस 5 नहीं आएगा की प्रायिकता बताइए। 5 नहीं आएगा की प्रायिकता किसी भी पासे पर, यानी 2 वो पासा वो फेंकते हैं तो किसी भी पासा पर 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो हम देखते हैं 5 आने की प्रायिकता, उसमें से घटा लेंगे 5 नहीं आने की प्रायिकता। इस पर 1 पर 5 आ रहा है, इसमें भी 1 पर 5 आ रहा है, इसमें भी 1 पर 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 1 पर 5 आ रहा है। 5 किसी भी पास पर, 2 पर आ जाए तो बहुत अच्छा है। किसी भी पास, इसमें पूरा पर आ रहा है, टोटल पर आ रहा है, टोटल पर आ रहा है, इसमें इस पे आ रहा है 1 2 6 3 6 4। ठीक है, तो 6 इसमें हो गया, 1 ही हो गया, 7 1 8 1 9 1 10 और 1 11, 11/36। तो 5 किसी भी पासे पर पहले आएगा निकालेंगे। किसी भी पासे पर आएगा का 11/36। P बराबर एनी बटे एन एस। और नहीं आएगा तो हम बोले संभव प्लस असंभव। नहीं आएगा की घटना तो 1 घटाओ 11/36 बराबर 36 में से 11 घटाएंगे 25/36 आंसर। अब नहीं आएगा तो देखिए 11 पे तो आ रहा है, तो 36 गो में 11 गो पता आ रहा है, तो किस पे नहीं आ रहा है? 25 गो पर नहीं आ रहा है। तो P बराबर एनी बटे एन एस यानी 25/36 आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, 2 पासा को फेंकने पर अब 2 पासा को समाप्त करते हैं। 2 पासा का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा बताएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए किसी भी पासे पर नहीं आएगा, तो आप भी देखिए किस पे आ रहा है? 11 गो पर आ रहा है। 36 गो में 11 गो पर आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है? 36 गो में से 11 को घटाएंगे, 25 गो पर नहीं आ रहा है, तो 25/36 आंसर। चाहे आएगा वाला निकाल लीजिए 11/36, नहीं आएगा तो 1 - 11/36 कर दीजिए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, 2 पासा हो गया। अब थोड़ा इसका कंक्लूजन बताते हैं, निष्कर्ष बताते हैं। अब पूछेगा कि संभव परिणाम बताओ। तो देखिए दोस्त, अब यहाँ देखते हैं, 1 पासा को फेंका जाता है, 1 पासा को फेंका जाता है तो संभव परिणाम कितना हो गया? 6। 2 पासा को फेंका जाता है, 1 पासा को फेंकने पर 2 पासा को तो संभव परिणाम कितना हो जाता था? 6। 2 पासा पर कितना हो जाता था? 36। 3 पासा को फेंका जाए तो इसका निकालने का, आप 216 तो बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, 216 कभी पूछता नहीं, खाली पूछेगा संभव परिणाम। 3 पासा को फेंकने पर संभव परिणाम, तो 1 पासा को फेंका जाता है तो 6 के पावर यानी 6। ठीक है आंसर। 2 पासा को फेंका जाता है, ये फेंका जाता है तो 6 का 2 बार गुना, 6 गुने 2 मत कर दीजिएगा, पावर है, स्क्वायर है, 6 गुने 6 करते हैं, 6 के पावर 3 तो 6 का 3 बार गुना, इसी का 3 बार रिपीटेशन करना है। 216 6 के पावर 4 यानी 6 का 4 बार गुना। ठीक है, तब देखिए ये पहले का 6 आंसर हो जाएगा। 1 पासा को फेंका जाए तो 6 आंसर, 2 पासा को फेंका जाए तो 36 आंसर। 36 आया है हमारा एन एस। 3 पासा को फेंका जाए तो 216। बोलेगा 3 पासा को फेंकने पर संभव परिणाम, 3 पासा को फेंकने पर संभव परिणाम, तब संभव परिणाम कितना आएगा? 216 ही ना आएगा। समूह मतलब टोटल एन एस 216 आएगा। 4 पासा को फेंकने पर संभव परिणाम, तो इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 36 के 6 6 कम 6 3 9 6 2 12 1296 आंसर। 4 पासा 5 पासा को फेंका जाता है तो 6 के पावर 5 आंसर। पासा मेरा पासा का क्वेश्चन बनाइएगा, अपना सोल्व कीजिएगा, किताब लेके सोल्व कीजिएगा, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम सीटेट बीटेट एमटेट चाहे बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, पासा को लेके सोल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा क्वेश्चन। एक याद रखिएगा, किसी भी घटना यानी संभव प्लस असंभव इज इक्वल टू 1,
यानी कि किसी घटने की प्रायिकता और प्लस नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। अगर पूछ दे कि 5 नहीं आने की प्रायिकता किसी भी पास से तो हम बताएं 5 आने की प्रायिकता 11/36, नहीं आने की प्रायिकता 1 - 11/36, या वो देख लीजिएगा उसमें से घटा के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं कार्ड पे, कार्ड यानी ताश पे चलते हैं। ठीक है, इसी में सारा चीज़ बता देंगे, ताश पे चलते हैं। ठीक है, अभी हो गया। और उसके बाद आपको लाल ब्लू नीली हल्दी गेंद एक जैसे बताया कि एगो एथी है, एक बक्सा है। ठीक है, एक बक्सा है, एक बक्सा है। ठीक है, अपने एक बक्सा है, इस बक्सा में लाल गेंद 2 रख दिए, नीली गेंद 3 रख दिए, हरा गेंद 4 रख दिए, तो NS बराबर कितना होगा 4 3 7 और 2 9, NS बराबर कितना हो गया 9। अब पूछेगा कि लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता, 2 लाल है 2/9 आंसर, नीली गेंद के होने की प्रायिकता क्या है 3/9, हरा गेंद जो भी पीला हरा जो भी लिखे 4/9 आंसर, यही मेरा आंसर होगा। लाल हरा क्या होगा, नीला पीला क्या होगा, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे क्या, कार्ड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्ड यानी ताश, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी इसको बोलते हैं। कार्ड अपना लिख लीजिएगा अंग्रेजी में, और भी कोई शब्द होता होगा कार्ड समझ लीजिएगा, कार्ड मतलब ताश होता है। दोस्त इसमें हम बहुत अच्छा से बताएंगे, ताश की गड्डी को समझिएगा। ताश की गड्डी में टोटल 52 पता होता है, यानी NS बराबर क्या हो गया तो आपका 52, S बराबर 52 यानी 52। 52 कौन कौन सा पता होता है तो NS बराबर 52। पहले कलर पूछ दे, यानी कि कलर कौन कौन सा कलर होता है दोस्त पूछ दे, तो एक होता है ब्लैक मतलब काला, ब्लैक लिख लीजिएगा, ब्लैक मतलब काला होता है। उसके बाद देखिएगा रेड, रेड मतलब लाल होता है। ठीक है, रेड मतलब लाले से लिख देते हैं यहाँ पे, रेड, रेड मतलब होता है लाल। ठीक है, ब्लैक और रेड। ई देखिए ब्लैक भी 26 को होता है, ब्लैक भी 26 को होता है, ब्लैक जो है ई भी 26 को होता है और रेड भी 26 को होता है। समझ में आ गया, यानी जो ब्लैक कलर का पता है वो 26 को होता है और रेड कलर का पता है वो भी 26 को होता है। ठीक है, एक ताश की गड्डी में, ताश का गड्डी लीजिएगा उसमें 52 को पता टोटल लिखा हुआ होता है। कलर देखिएगा, यानी जैसे देखिए सब तो व्हाइट रहता है, लेकिन कुछ बनाया हो कलर बनाया हो तो ब्लैक कलर का बनाया होगा या रेड कलर का बनाया होगा। अब रेड में अलग अलग चित्र बनाया होगा, लेकिन कहने का मतलब या तो ब्लैक होगा या तो रेड होगा, तो रेड भी 26 को होगा, 26 दूना 52 हो गए। अब ई 2 प्रकार का होता है, काला जो होता है ई 2 प्रकार का होता है, रेड भी होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, उस पे चित्र 2 प्रकार का होता है, तस्वीर कार्ड तो अलग होता है, मतलब उस पर 2 प्रकार का बना रहता है। अब काला में एगो जैसे पान आकार का रहे तो काला पान बोल देंगे, काला पान। और काला पान का चित्र बता देते हैं दोस्त, ऐसे रहेगा, ऐसे दिल को लाना है, ऐसे ऐसे उल्टा दिल बना देना है, ऐसे दिल को उल्टा बना देना है, ऐसे थोड़ा आप मेरा चित्र गड़बड़ है अपना बना लीजिएगा, दिल को उल्टा बना देना है, दिल को, काला पान हो गया। ठीक है, एक होता है चिड़िया, इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिए, ये हो गया चिड़िया। ठीक है, ये चिड़िया। देखिए इस कालापन को अंग्रेजी में स्पेड बोला जाता है, स्पेड। खेलने वाला सब हुकुम बोलता है, हुकुम, हुकुम। देखिएगा हिंदी में अगर देखिए अंग्रेजी स्पेड बुझा जाए, हुकुम अपना देख लीजिएगा, हुकुम, हुकुम लिखा रहता है। उसके बाद चिड़िया लिखा रहता है, चिड़िया, चिड़िया का अंग्रेजी क्लब होता है। लेकिन अगर भोजपुरी में बोला जाए चाहे और सब देहाती मतलब जो खेलता है वो सब के भाषा में इसको टिकरी बोला जाता है, टिकरी। तो देखिए ताश की गड्डी में 52 को पता या काला पान होता है या तो लाल पान होता है। काला पान में भी काला भी 26 को पता होता है, लाल भी 26 को पता हुआ। पूछेगा काला रंग होने की प्रायिकता 26/52, लाल रंग होने की प्रायिकता, तो लाल रंग बोले, लाल पान नहीं लाल रंग बोले तो 26/52 आंसर। सब क्वेश्चन हम बताएंगे। उसके बाद काला में 2 प्रकार का होता है, तो तेरे को काला पान होता है, यानी तेरे को स्पेड होता है, तेरे को काला पान होता है या तेरे को हुकुम का पता होता है, कौन कौन सा होता है बताएंगे। उसके बाद लाल में आ जाएंगे तो लाल पान, लाल पान होता है। ठीक है, लाल पान। अब लाल पान एक होता है इटिया, इटिया। तो लाल पान आपका दिल आकार का होता है, एकदम दिल, दिल, तो इसको हार्ट बोल देते हैं, हार्ट। मेरा दिल सही नहीं है, अपना से बना लीजिएगा, दिल आकार का होता है। इटिया होता है, डायमंड आकार का होता है, ये ऐसे होता है, तो ये हो गया इटिया। ताश का गड्डी निकाल के देख लीजिएगा, इटिया। ई भी तेरे को होता है, ई भी तेरे को होता है। अब याद करने का टेक्निक, ताश की गड्डी में 52 पता, ब्लैक 26 को और रेड कलर का 26 को। ये 26 को अब इधर आते हैं, दिल आकार का होता है तो अंग्रेजी में हट बोलते हैं, हट को लालपन बोलते हैं। ये इतना मालूम होगा, हट में दिल होता है, दिल लालपन होता है। इटिया, इटिया का थोड़ा डायमंड शेप होता है तो डायमंड, इटिया को क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायमंड, डायमंड बोलते हैं।
इटिया को क्या बोलेंगे? डायमंड। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए चिड़िया पे पौधा पर रहता है तो क्लब बोल देंगे, क्लाइम मतलब चढ़ना, तो क्लब मतलब चिड़िया, यानी पौधा पर रहता है तो क्लब मतलब चिड़िया। चिड़िया का तेरे को पता, हिंदी में टिकरी बोलते हैं, टिकरी कोई लिखे तो अंग्रेजी वाला वर्ड देख लीजिएगा क्लब। उसके बाद स्पेड मतलब होता है गुलाम, स्पेड मतलब होता है हुकुम, हुकुम मतलब होता है कि काला पानी, यानी हुकुम मतलब सबसे ज़्यादा अगर ताश खेल रहे हैं तो काला पानी ही रंग लिया जाता है, ठीक है। तो ये तेरे और तेरे 26 और तेरे 3 39, तेरे 4 52, टोटल कितना हो गया? 52। अब कौन कौन सा पता होता है? टोटल 52 को पता होता है। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। ताश की गड्डी में अब देखिए रंग पूछ दें, पूछे कालापन कितने होते हैं? 13, लेकिन काला रंग कितने होते हैं? 26। लालपन कितने होते हैं? 13। लाल रंग कितने होते हैं? तो 26। इटिया पूछ देता उसमें तो आसानी है 13, चिड़िया पूछ देता 13, लेकिन काला पान काला रंग में कंफ्यूजन नहीं होना है, काला रंग पूछे यानी ब्लैक कलर पूछे तो 13 दूना 26 हो, लेकिन काला पान पूछ दे, पान लगा दे तो कितना हो जाएगा? 13 हो। अब 13 कौन कौन सा पता होता है? तो देखिए 13 एन बराबर 52 आया है। अब एन बराबर रिक्वायरमेंट बताएंगे। अब जैसे हम काला पान ले लिए, 4 को मेरा हो गया काला पान, सॉरी इसे लिख देते हैं ताकि बुझाए, काला पान, काला पान। इधर ले लेते हैं 2 नंबर में ले लेते हैं हम चिड़िया, 3 में ले लेते हैं, 3 में ले लेते हैं इटिया, 4 में ले लेते हैं इटिया को इटिया बोलते हैं, लाल पान को हट दिल बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं, काला पान को हुकुम बोलते हैं, चिड़िया को टिकरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ऐसे पाता रहता है ना, इसमें पाता, तो इस सेम पाता सब में रहेगा, ठीक है। लेकिन काला पान में आपका ऐसे चित्र बनाया रहेगा, ऐसे दिलवा बनाया रहेगा, ऐसे दिलवा, ऐसे दिल, ऐसे एकदम ऐसे दिल बनाया रहेगा, ऐसे इस पे ए लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह चिड़िया में भी रहेगा, इसका भी चिड़िया व्हाइट रहेगा, लेकिन यहाँ पर चित्र ऐसे बनाया रहेगा, ऐसे बनाया रहेगा। इसमें भी ए का रहेगा, इक्का को ए बोलते हैं, इक्का को ए बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी इटिया में भी रहेगा, इटिया जो है तो इटिया में आपको शेप ऐसे मिलेगा डायमंड आकार का, तो इसको इटिया का पता बोल दिए। इसमें भी ये रहेगा, सब में सेम नंबरिंग जो रहता है सब में सेम रहता है। ए है तो एक है तो एक, दो रहे तो दो, तीन रहे तो 3 नहीं, ठीक है। अब इसमें आते हैं लाल पान में, लाल पान दिल का आकार का होता है, दिल बना दिए, ठीक है, दिल अपना बना दिए। और इसमें भी ए रहेगा, ऐसे दिल बनाया हुआ रहता है, ऐसे दिल बनाया हुआ रहता है, ठीक है। ताश की गड्डी निकाल के देख लीजिएगा, इसमें भी इटिया बनाया रहता है, इसमें चिड़िया बनाया रहता है, ठीक है। ये काला कलर का बनाया रहेगा। अब ये क्या रहेगा? काला कलर का बनाया रहेगा, रंग काला बनाया रहेगा, रंग काला बनाया रहेगा, लेकिन ये रंग लाल बनाया रहेगा। तो एक 2 हो गया, देखिए एक का एक है लेकिन 2 हो गया, लाल एक है लेकिन 2 हो गया, लाल रंग का एक का हो गया 2, लाल रंग का इका बोले तो 2, इटिया रंग का इका बोले तो 1, ठीक है। अभी हो गया कालापन, चिड़िया, इटिया। इसी तरह अब देखिए, अब इसमें और उसके बाद क्या होता है, एक के जगह ए लिखा रहता है, बाकी 2 रहेगा, 3 रहेगा, ऐसे रहेगा 4 डॉट 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 10 तक रहता है, इसमें भी 10 तक रहता है, इसमें भी डॉट डॉट 10 तक रहता है, 10 तक नंबरिंग रहता है। आगे बताएंगे तस्वीर कार्ड, यहाँ भी 10 तक रहता है, यहाँ भी 10 तक रहता है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, यहाँ पे 4 लिखा रहेगा, उसे डॉट डॉट 10 तक रहेगा। 10 को दहल बोलते हैं। तो कितना पता हो गया नंबरिंग, यानी इक्का छोड़ के कितना हो गया? तो 10 चौके 40 को पता आपका हो गया, 40 को पता हो गया। ताश की कितना पता हो गया? टोटल 52 को होता है, 40 हो गया। जो 12 को बचता है वो 12 को तस्वीर कार्ड रहता है, यानी फेस कार्ड रहता है, तस्वीर कार्ड। बताएंगे तस्वीर कार्ड कौन कौन सा रहता है? फेस कार्ड। यानी टोटल कितना पता हो गया? 52 को, टोटल 52 को हो गया। तो दहल का 4 को रहेगा, इसमें भी दहल रहेगा, इसमें दहल एक सब में रहेगा, दुगी सब में रहेगा, तो टोटल 52 को। अब 11 नंबर पता ना लिख के, 10 के बाद 11 ना लिख के उसका जे रहता है, के रहता है, क्यों रहता है? यानी गुलाम बेगम बादशाह रहता है, तो बताते हैं वो चारों में रहता है। अब गुलाम बेगम बादशाह, जैसे अब मान जाते हैं हम लाल पान ले लेते हैं, लाल पान का गुलाम देखिए ऐसे पता रहेगा और जे लिखा रहेगा, ठीक है। लाल पान अपना बना हुआ रहेगा, जे रहेगा, यहाँ पे तस्वीर बना हुआ रहता है, जैसे गुलाम है तो यहाँ पे तस्वीर बना रहेगा हमारा, उसमें अलग तस्वीर रहता है, गुलाम हो गया यानी कि जे में बंद है। उसके बाद के किंग रहेगा, यानी बादशाह रहेगा, यानी तस्वीर कार्ड है, इसमें बादशाह रहेगा, बादशाह अपना रहेगा, के रहेगा, लाल पान अपना बना हुआ रहेगा, एगो क्यू बेगम रहेगा, क्यू मतलब बेगम रहेगा, यानी कि जैसे लड़की बना दी है, इसका बाल उल को घींच दी, ये बेगम रहेगा, लाल पान का बेगम रहेगा। तो तस्वीर कार्ड इसमें भी 3 हो गया, तो हमारा कै को रहता है? 4 कलर रहता है, तो 3 चौका 12, 52 पता हो गया, ठीक है। 52 पता हो गया। लाल पान का कितना पता हो गया? 4, 3 लाल पान का तस्वीर कार्ड कितना हो गया? 3,
काला पान का उसी तरह तस्वीर काट कितना हो गया, काला पान का तस्वीर काट 3, जे के क्यू। देखिएगा दोस्त 11 ना लिख के जे रहता है, के रहता है, के रहता है, क्यू रहता है। जे मतलब जैक, जैक का मतलब गुलाम, गुलाम तस्वीर बना रहेगा। के का मतलब किंग, किंग मतलब बादशाह बना रहेगा। क्यू मतलब क्वीन, क्वीन मतलब बेगम बना रहेगा, यानी बेगम, बेगम मतलब रानी। तो बादशाह यानी राजा, रानी और जैक मतलब गुलाम, 3 गो रहेगा। तो तस्वीर कार्ड कितना हो गया, 52 गो। तस्वीर कार्ड 52 गो, तस्वीर कार्ड सॉरी दोस्त, तस्वीर कार्ड 12, 40 गो नंबरिंग वाला 52 गो। अब दोस्त हम बताएंगे एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, टोटल बताएंगे। आपको उससे क्वेश्चन पूछेंगे, मौखिक तौर पर क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। आपसे मौखिक क्वेश्चन रहेगा, एक ताश की गड्डी में कितने पत्ता, 52। एक ताश की गड्डी में इक्का कितने होते हैं, 4। एक ताश की गड्डी में कलर कितने होते हैं, 2 कलर होते हैं। कौन कौन, एक लाल रंग का होता है, एक ब्लैक रंग का होता है, जो लिखा है अभी। एक ताश की गड्डी में प्रकार कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, या तो हुकुम, या तो उसको स्पेड बोलिए, या तो उसको काला पान बोलिए, या तो चिड़िया बोलिए, क्लब बोलिए, या टिकरी बोलिए। उसके बाद इटिया हो गया और लाल पान हो गया। अब पूछेंगे ये एक ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी से में तस्वीर कार्ड कितने होते हैं, 12। तो एक ताश की गड्डी में तस्वीर कार्ड 12। अब बोलेंगे कि एक ताश की गड्डी में से तस्वीर कार्ड को निकाल लिया जाता है। देखिएगा दोस्त, एक ताश की गड्डी में तस्वीर कार्ड निकाल लिया जाता है, तस्वीर कार्ड निकाल लिया जाता है। ताश में कितने बचे, पता कितने बचे, तो NS बराबर अब तुम्हारा 40 हो जाएगा, यानी 52 में से 12 को तस्वीर कार्ड निकाल लिया 40। लेकिन कहें एक ताश की गड्डी में से लाल रंग का तस्वीर कार्ड निकाल लेते हैं, लाल रंग का तस्वीर कार्ड निकाल लेते हैं, लाल रंग का तस्वीर कार्ड। तो कितना निकालेंगे, 52 में से 6 गो निकलेगा, क्या कि लाल रंग का, तो लाल पान हो गया और इटिया हो गया। 6 गो निकाल लेते हैं तो कितना बचा, 46 गो। कहेंगे एक ताश की गड्डी में से काला रंग का तस्वीर कार्ड निकाल लेते हैं, फिर 6 गो निकालेंगे, 46 गो। एक ताश की गड्डी में से काला पान का तस्वीर कार्ड निकाल लेते हैं, काला पान बोल दिया तो 52 में से 3 घटाएंगे, 49 हो जाएगा। फिर बोलेगा एक ताश की गड्डी में से, एक ताश की गड्डी में से तस्वीर कार्ड और इक्का निकाल लिया जाता है। ताश की गड्डी में से तस्वीर कार्ड कितना, 12, इक्का कितना, 4, 16 को निकाल लिया जाता है। 52 में से 52 घटाओ, टोटल 52 होता है। 12 गो तस्वीर कार्ड, 4 गो इक्का निकाल लिया जाता है, कितना बचा, 36 गो। 12 4 16 को घटाएंगे 52 में से, घटाएगा लोग 36 गो बचा। कहेगा एक ताश की गड्डी में से दहल निकाल लिया जाता है, तस्वीर कार्ड निकाल लिया जाता है, और क्वेश्चन भी बनवाएंगे, तस्वीर कार्ड निकाल लिया जाता है, इक्का निकाल लिया जाता है, इक्का निकाल लिया जाता है, कितना बचा, तो 52 में से 20 को घटाएंगे, 32 को बचा। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया। अब बोलेगा नहीं एक ताश की गड्डी में से, एक ताश की गड्डी में से तस्वीर कार्ड निकाल लिया जाता है, इक्का निकाल लिया जाता है, और इक्का निकाल लिया जाता है। एक ताश की गड्डी में से तस्वीर कार्ड, इक्का और नहल निकाल लिया जाता है, तो कितना बचा, तो 52 में से 12 घटाएंगे 40, फिर इक्का घटाएंगे 36, फिर दहल घटाएंगे 32, फिर नहल घटाएंगे 28 को आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आएगा बताते चलेंगे। अब कहेगा अपरायिकता देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी कुछ बता देंगे। अपरायिकता हो गया ताश की गड्डी में, कहेगा एक ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में, एक ताश की गड्डी में, ठीक है, एक ताश की गड्डी में। अब बोलेगा लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है, लाल रंग पूछ दिया, लाल रंग की प्रायिकता क्या है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। P बराबर हम लोग पढ़े हैं N/NS, P बराबर क्या पढ़े हैं, P बराबर N/NS। आपको भी मालूम है NS कितना हो गया 52, Na कितना हो गया, लाल रंग पूछा है 26/52 बराबर 1/2 आंसर। लेकिन वही पूछ दे लाल पान होने की क्या प्रायिकता है, लाल पान पूछ दे। देखिएगा दोस्त फिर मिट गए, लाल पान का कितना पता होता है 13/52, और P बराबर N/NS 13/52 1/4। उसी तरह पूछ दे काला रंग होने की क्या प्रायिकता है, काला रंग होने की क्या प्रायिकता है, काला रंग की क्या प्रायिकता है 26/52 बराबर 1/4। लेकिन पूछ दे चिड़िया होने की क्या प्रायिकता है, चाहे काला पान होने की क्या प्रायिकता है 13/52, चिड़िया होने की क्या प्रायिकता है 13/52, इटिया होने की क्या प्रायिकता है 13/52। अब बोलेगा ताश की गड्डी में इक्का निकालने की क्या प्रायिकता है, इक्का को निकाले, इक्का ए को बोलते हैं, ए निकालने की क्या प्रायिकता है, तो इक्का टोटल कितना होता है 52, 4 गो, 52 में से 4 गो इक्का निकालना है, तो टोटल कितना हो गया 52, इक्का कितना होता है 4, 4/52 कटाएगा 1/13 आंसर, P बराबर 1/13 आंसर। लेकिन वही बोल दे लाल रंग की इक्का की क्या प्रायिकता है, तो 2/52, काला रंग की इक्का की क्या प्रायिकता है 2/52। लेकिन पूछ दे इटिया की इक्का होने की क्या प्रायिकता है, इटिया की इक्का होने की क्या प्रायिकता है, इटिया इक्का की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, इटिया इक्का एक ही होना रहता है 1/52 आंसर।
अब बोले तस्वीर कार्ड होने की क्या प्रायिकता है। तस्वीर कार्ड, तस्वीर कार्ड, तस्वीर तस्वीर कार्ड यानी फेस कार्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फेस कार्ड, फेस कार्ड। तस्वीर कार्ड होने की क्या प्रायिकता है। तस्वीर कार्ड की प्रायिकता P बराबर N/NS। NS कितना है 52। तस्वीर कार्ड कितना होता है 12, 12 से 52 कटाएगा 3 मरतबे 13 मरतबे 3/13 आंसर, 4 3 12 13 चौका 52। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन थोड़ा निकालते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन खूब अच्छा बताएंगे क्वेश्चन आपके, इसमें कंपाइलेशन अच्छा है क्वेश्चन का। एक पूछ रहा है फेंटे हुए ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते को लाल पान होने की प्रायिकता 13/52 बताएं। काला पान का इनका तो 1/52। अब बोलेगा कि लाल बेगम, लाल बेगम होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल रंग का बेगम पूछा है, लाल पान का बेगम नहीं पूछा है। तो लाल रंग, लाल रंग में बेगम कितना होता है, सब में JKQ होता है लाल रंग में, तो या तो एक लाल पान में होता है और एक इटिया में होता है, इटिया में होता है। तो लाल रंग का बेगम कितना हो गया, एक वो लाल पान का एक इटिया का, तो 2 हो गया था 2/52, 2/52 बराबर 1/26 आंसर। ठीक है, लाल रंग का बेगम, ठीक है, लाल बेगम लिख दे मतलब कि 2/52 आंसर, क्या कि दोनों में एक एक बेगम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक 10 होने की क्या प्रायिकता है, तो एक 10 होने की प्रायिकता दहल का होता है 4 गो, तो 4/52 दहल होने की क्या प्रायिकता है 1/13 आंसर। उसके बाद बोले फेंटे हुए ताश की गड्डी में से प्रायिकता निकाला जाता है, इक्का होगा, इक्का क्या होगा, इक्का होगा, तो इक्का होगा 4/52 बराबर 1/13। इक्का नहीं होगा तो 1 घटाओ 1/13, इक्का होगा 1, यानी P बराबर P प्लस P डैश इज इक्वल टू 1, P डैश इज इक्वल टू 1 पढ़े हुए हैं। तो P दिया हुआ है, P डैश निकालना है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता है, तो 1 घटाओ 1/13 यानी 12/13 आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं इक्का नहीं होगा इसका प्रायिकता। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक ताश की गड्डी में से, एक ताश की गड्डी में से चिड़िया का राजा, देखिएगा चिड़िया का राजा, चिड़िया कलर, चिड़िया का राजा यानी कि किंग, उसके बाद चिड़िया का रानी यानी कि क्यू, और चिड़िया का गुलाम यानी कि जे को फेंट दिया जाता है। ताश की गड्डी से चिड़िया का राजा, चिड़िया का रानी और चिड़िया का गुलाम को हटा दिया जाता है, ये तीनों को हटा दिया, ताश की गड्डी से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। 52 को पत्ता में से 3 को हटा दिया, शेष पत्तों को अचानक मिला दिया जाता है, एक पत्ता को निकाला जाता है, एक लाल पान होने की प्रायिकता लाल पान। तो लाल पान कितना होता है 13 गो, निकाला किसका है, चिड़िया का ने निकाला है, तो 3 गो निकाल दिया 13/49 आंसर। 52 में से 3 गो निकाल दिया, कितना बचा 49 गो, तो 13/49 आंसर। अब बोलेगा कौन सी, एक राजा होने की प्रायिकता, तो चिड़िया का राजा निकालिए दिया, तो राजा कितना बचा, फेस कार्ड में से एक चिड़िया का, इसका फेस कार्ड निकाल लिया, चिड़िया का पूरा फेस कार्ड निकाल लिया, तो टोटल तो NS कितना मेरा हुआ 49 गो, क्या 3 गो निकाल के हटा दिया है, 52 में से 3 गो हटा दिया 49 गो। अब एक राजा होने की प्रायिकता, तो चिड़िया का राजा तो हट गया, बच गया कौन कौन, लाल पान का, काला पान का और इटिया का, तो 3/49 आंसर। और एक चिड़िया होने की क्या प्रायिकता है, एक चिड़िया, तो चिड़िया में 13 को पता, 13 को पता में से 3 को पता हट गया, तो कितना बचा 10 गो, 10/49 के 3 को पता तो निकाल के पहले हटा दिया है, 10/49 आंसर। उसके बाद बोल रहा है लाल पान का 10वां पता, तो लाल पान कलर बोल दिया, तो 1/49 आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन है, टिकरी के 5 पत्ते गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है। टिकरी मतलब फिर यहाँ सर टिकरी आ गया, टिकरी मतलब हम बताए हैं भोजपुरी शब्द है, अंग्रेजी में देख लेना हो तो क्लब देखिएगा, चिड़िया होता है, टिकरी के 5 पत्ता है। तस्वीर कार्ड तीनों लिया है, JKQ यानी गुलाम, बेगम, बादशाह, दहल भी लिया है और इक्का भी लिया है। ठीक है, इसको आपस में फेंट दिया जाता है, अच्छी तरह फेंट दिया जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है बेगम हो, बेगम होने की क्या प्रायिकता होगा, तो P बराबर N/NS। अब ताश की गड्डी का तो बात किया नहीं है, तो NS मेरा 5 गो है, 1 2 5 में से बेगम होने की क्या प्रायिकता, Q होने की, तो 1/5 आंसर। अब बेगम को निकालने के बाद बोलता है कि बेगम को निकाला जाता है तो उसको बाहर रख दिया जाता है, यानी बेगम को हटा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है रख दिया जाता है, तो दूसरा खींचा गया पता इक्का हो, तो इक्का हो 1/4, क्या कि बेगम को तो हटा दिया, N/NS तो 1/4 आंसर। अब बोल रहा है फिर बेगम हो, तो बेगम हट गया तो असंभव हो गया, अब इसमें बेगम कहाँ से है, तो असंभव हटने की प्रायिकता 0 आंसर। बेगम हो, कोई पूछ दे बेगम हो, यानी बेगम को निकाल के हटा भी दिया, पूछ रहा है बेगम हो, तो बेगम होने की घटना प्रायिकता 0 होता है दोस्त। ठीक है, उसके बाद 100 आमों की 20 लड़कियाँ अपना टोटल करके लिख देना है, सारा चीज़ हो गया, घटने की प्रायिकता
सब चीज़ हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। प्रायिकता प्राय है, प्रायिकता मतलब संभावना होता है, संभावना बराबर पी बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, पी बराबर एन बटे एन एस। उसके बाद एन बटे एन एस निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और संभव घटना की प्रायिकता 0। प्रायिकताओं का योग एक होता है और उसके बाद 1 से 0 का बराबर या बराबर होता है, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। उसके बाद P प्लस P डैश यानी घटने की प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। यदि घटने की प्रायिकता निकालना हो, नहीं घटने की प्रायिकता निकालना हो तो घटने की प्रायिकता 1 माइनस घटने की प्रायिकता। ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं। प्रायिकता का मान 0 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं होता है, सॉरी 1 से अधिक नहीं होता है। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद 3 चीज़ बताए हैं। 1 सिक्का को उछाला जाए तो संभव परिणाम 2, 2 सिक्का को उछाला जाए 4, 3 सिक्का को उछाला जाए 8, 2 के पावर कर देते थे तो आ जाता था। उसके बाद पासा 1 पासा को उछाला जाए तो 6 के पावर 1 6, 2 पासा को उछाला जाए तो 36। संभव परिणाम 3 पासा को उछाला जाए तो 216, 4 पासा को उछाला जाए तो 6 के पावर 4 कर देते थे 1296 आ जाता था। वैसे 4 सिक्का को उछाला जाए तो 16 आ जाता था। ये पासा हो गया। अब तक चलते ताश की गड्डी में 52 पाता होता है। 52 पाता में ए चारों पर लिखा रहता है। कलर 2 प्रकार का होता है, लाल होता है, काला होता है। लाल भी 26 को, काला भी 26 को। लाल रंग में 2 प्रकार का होता है, एक लाल पान, एक इटिया। इटिया में भी 13 को, लाल पान में भी 13 को। काला में भी 2 होता है, एक काला पान होता है, एक चिड़िया होता है। काला पान भी 13 को, चिड़िया भी 13 को। ठीक है, अब 13 चौके 52 होता है। ये चारों में इक्का 4 को होता है, एक लाल पान, एक काला पान, एक इटिया, एक चिड़िया। 2 से 10 तक लिखा रहता है। इसमें भी 2 से 10 तक, सब में 2 से 10 तक। 3 को सब में तस्वीर कार्ड होता है। लाल पान में भी 3 को तस्वीर कार्ड, काला पान में भी 3 को तस्वीर कार्ड, चिड़िया में भी 3 को, इटिया में भी 3 को तस्वीर कार्ड होता है। तो 3 जगह 12 को तस्वीर कार्ड हो गया। 52 को पता में 12 को तस्वीर कार्ड हो गया। ठीक है, टोटल 52 पता। इसी पे निकालेंगे प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला है। इस पर 10 बन जाता है। पी बराबर एन बटे एन एस। एन मतलब नंबर ऑफ इवेंट बटे एन बटे एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।